नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई एएमसी और लिक्टा इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मजागांव डॉक के बारे में। ये जितने भी सारे आईपीओ हैं 3 आईपीओ इस वीक यानी 1 अक्टूबर को जो वीक क्लोज हुआ है 29 सितंबर से स्टार्ट हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसमें जानेंगे कि कितना चांसेस हैं कि हमें इसमें लिस्टिंग मिल सकती है। अगर हमें बिड मिल जाती है तो आईपीओ हमें अलाउट कर दिया जाता है तो हमें कितने चांसेस हैं कि मिल सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट ने आप लोगों ने देख लिया है। यूटीआई एएमसी की हम सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पे आईपीओ डेट आप देख सकते हैं सितंबर 29 से लेकर अक्टूबर 1 अक्टूबर तक है और इशू टाइप जो है बुक सोल्ड इशू टाइप है। ये हर इसी जितने भी आईपीओ आते हैं सारे में इसी तरह के लिखे रहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इशू साइज की। इशू साइज जो है सबसे ज़्यादा बड़ा आईपीओ है यूटीआई एएमसी की। इस वीक की हम बात कर रहे हैं। इसके पहले जो आई थी उस पर मैंने वीडियो बनाया था और इसमें अप्लाई किया या नहीं किया, अगर मुझे अलाउट होगी तो मैं बताऊंगा, अगर नहीं अलाउट होती तो मैं नहीं बताऊंगा सिंपली। बट आप गेंस कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं किस में अप्लाई किया हूँ या फिर नहीं किया हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 159.88 करोड़ यहाँ पे आईपीओ साइज है इनका यूटीआई एएमसी का। यहाँ पे आईपीओ प्राइस जो है वो 552,554 पर इक्विटी शेयर है, यानी 552 से 554 पर इक्विटी शेयर है। यहाँ पे फेस वैल्यू है 10 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट में आपको पता होगा 27 शेयर्स होते हैं। आपको नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए। मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी यानी एक लॉट की अप्लाई मिनिमम होती है, इसमें 27 शेयर्स हैं। लिस्टिंग एट बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्टिंग होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डेट दिखा देता हूँ आईपीओ की, टाइम टेबल जो है उसकी यूटीआई की। सिंपली हम यहाँ पे देख सकते हैं बिड ऑफरिंग ओपन डेट जो है वो क्लोज हो चुकी है, यानी 29 सितंबर वो पार कर चुका है और ऑफर क्लोज ऑन वो 1 अक्टूबर वो पार हो चुका है। फाइनेंशियल बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी 7 अक्टूबर 2020 तक हम वेट करेंगे। 7 अक्टूबर को आपको पता लग जाएगा अलाउट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर अलाउट नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंस ऑफ रिफंड्स, यानी 8 अक्टूबर को आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस चले आएंगे। अगर आपको अलाउट नहीं होते तो अगर अलाउट होते हैं तो आपके पैसे डेबिट कर दिए जाएंगे, डेबिट कर लेंगे और आपके जो डीमेट अकाउंट है उसमें आपके जो आईपीओ हैं शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफर कर देंगे। यानी 9 अक्टूबर को आपके डीमेट अकाउंट में एक आईपीओ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और आईपीओ जो है वो बीएससी एनएससी यानी स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट होगी 12 अक्टूबर को। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री इशू हेयर, सॉरी यहाँ पे हम दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे होल्डिंग जो है प्री इशू शेयर्स होल्डिंग वो 98.96% है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ हम लोग के लिए यानी रिटेल के लिए, एनआईआई के लिए, क्यूआईवी के लिए कितने परसेंट आरक्षित होते हैं हम वो देख लेते हैं। शेयर्स यहाँ पे 35% यानी रिटेल के लिए होते हैं, इंडिविजुअल के लिए, और एनआई के लिए होते हैं 15% और क्यूआईवी के लिए होते हैं 50%। जिसमें से कि शेयर्स यहाँ पे दिए गए हैं 13,645,480 शेयर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 13,64,000 नहीं 1,36,00,000 शायद इतना टोटल शेयर्स आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल शेयर्स। सिंपली हम नीचे आ जाते हैं, सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन में हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 अक्टूबर 2020 यानी 6 PM यानी लास्ट डेट, यानी फर्स्ट जो 1 तारीख को क्लोज हुआ था उस लास्ट डेट में शाम को 6 PM में हम देख लेते हैं। क्यूआईबी में जो सब्सक्रिप्शन हुआ था 3.34 इंटू हुआ था और एनआई में 0.93 इंटू हुआ था और रिटेल में 2.32 इंटू हुआ था और एम्प्लॉय में 1.34 इंटू हुआ था। टोटल की हम बात करें तो टोटल 2.31 इंटू होता है, यानी बहुत कम सब्सक्रिप्शंस हुए हैं, इसमें सब्सक्राइबेड हुए हैं। बट काफ़ी रिटेल में तो काफ़ी अच्छा है, बाकी सब में तो बहुत बेकार है। जितने शेयर्स इनमें है आरक्षित उतना तो हो नहीं पाएगा। तो हम सिंपली इसमें हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको
कुछ नहीं। यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.31 यहाँ पे रिटेल में हम लोगों ने रिटेल में किया इन्वेस्ट, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2.31 है, तो हम यानी 2/1 का चांस है, यानी 2 में से आपको 1 का चांस होता है कि आपको मिल सकता है सिंपली। और हम यहाँ पे चलते हैं अगले जो आईपीओ हैं वो लिखता इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी उसकी भी डिटेल्स जान लेते हैं, उसमें कैसा लिस्टिंग गेंस रहेगा या फिर नहीं है। अगर आपने अप्लाई किया है तो आप देख लीजिए, आपके लिए वीडियो है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो बात ही अलग है, और नेक्स्ट बार से आप मिस ना करें, इसलिए आप अप्लाई करें। हाँ, अपकमिंग आईपीओ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। जितने भी अपकमिंग आईपीओ आते हैं उसके पहले मैं सबसे पहले डालता हूं, और ताकि आप लोगों को पता चल सके सबसे पहले आईपीओ आ रहा है वो मुझे पता चले, ताकि हम उसमें अप्लाई करने के लिए उसकी जो डिटेल्स होती हैं, फंडामेंटल डिटेल्स, वो जान सके, कंपनी कैसा है कैसा नहीं है, वो सब जानकारी करके रखेंगे, पैसे अरेंजमेंट करके रखेंगे, तब हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ में। सिंपली आप मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे अकाउंट ओपनिंग का ग्रुप का प्रोसेस बताया हुआ है, आप देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बताया गया है मेरे वीडियो में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने जो अभी बता रहा है आपको यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सिंपली दिखा देता हूँ आपको। ये जो वीडियो है ये आप देख सकते हैं, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, वो वीडियो अपकमिंग आईपीओ की, इसकी पूरी डिटेल्स मैंने बताई थी। अब यहाँ पे हम चांसेस की बात कर रहे हैं, तो चांसेस क्या यूटीआई के हो गया है। अब हम लिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, लिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर की हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, लिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो लिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पर मैंने वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई बात नहीं, फिर हम लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए आईपीओ डेट की हम बात करते हैं, तो आईपीओ डेट तो क्लोज हो चुकी है ऑलरेडी, और यहाँ पे आईपीओ डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी बिडिंग्स कम आई थी, इसलिए आईपीओ को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी आप इसमें 7 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अब आपके पास अभी भी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो। पहले जान लेते हैं कितने टाइम सब्सक्राइब्ड हुए हैं और कितने टाइम नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ सिंपली क्लिक देख लेते हैं इशू टाइप की, ये तो सारे में एक ही है। इशू साइज की देख लेते हैं, इनकी साइज कितनी है, तो 61.20 करोड़ सबसे छोटा आईपीओ है इस वीक का। फ्रेश इशू की बात करें 61.20 करोड़ सबसे छोटा आईपीओ है इस वीक का, और फेस वैल्यू 10 पर इक्विटी शेयर्स है। आईपीओ प्राइस जो है 116 यानी 116 to 120 पर इक्विटी शेयर्स रहेंगे। अब मार्केट लॉट की हम बात करें 125 शेयर्स है, मिनिमम ऑर्डर 125 है। अब BSE और NSE दोनों पे लिस्ट होंगे। हम थोड़ा सा फास्ट बोल लेते हैं ताकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया जा सके, आपकी टाइम बर्बाद ना की जा सके, आपके पास और भी काम होंगे, इसलिए हम फटाफट बता देते हैं आपको। यहाँ पे बिडिंग ओपन डेट यहाँ पे देख सकते हैं आप 20 सितंबर to 7 अक्टूबर है। यहाँ पे हम देख लेते हैं फाइनेंशियल अलॉटमेंट जो है वो 12 अक्टूबर को होगी, और यहाँ पे यानी सबसे आगे चला गया है, बिडिंग्स इसमें काफ़ी कम था इसलिए। और रिफंड्स की हम बात करें 13 अक्टूबर के आपके पास रिफंड आ जाएगी। और क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पे 14 अक्टूबर को आपके डेबिट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और आईपीओ शेयर्स लिस्टिंग की डेट की हम बात करें तो 15 अक्टूबर के BSE NSE दोनों पे लिस्ट हो जाएंगे। मिनिमम एक लॉट के लिए आपके पास 15,000 रुपये होने चाहिए ताकि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं सिंपली। और हम नीचे चलते हैं, इसमें देख लीजिए आप, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए प्रे इशू साइज में शेयर्स होल्डिंग में आप 99.96% है, आप पोस्ट इशू शेयर्स होल्डिंग में 74.11% है। यहाँ पे इनके सब्सक्राइबर की बात करें तो सब्सक्राइबर यहाँ पे 1 अक्टूबर 2020 यानी कल की डेट के यहाँ पे सब्सक्राइबर दिखा रही है, और 6 PM की है यानी शाम की। तो हम यहाँ पे सब्सक्राइबर की बात करें QIB में
22.48 इंटू सब्सक्राइब हुआ है। NI में 1.26 इंटू सब्सक्राइब हुआ। NI में सबसे कम सब्सक्राइब हुआ। RI में रिटेल यानी 21.13 इंटू सब्सक्राइब हुआ है। और टोटल यहाँ पे 8.43 इंटू सब्सक्राइब हुआ है, जो काफ़ी कम है, बट UPI से काफ़ी अच्छा है। ताकि क्योंकि इनके पास जो इनकी साइज है वैल्यू वो काफ़ी कम है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है इनकी परफॉर्मेंस। और इनकी जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है हर महीने, इनकी प्रॉफिट, इस वजह से इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे लिस्टिंग की। फिर भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लिस्टिंग की। तो यहाँ लिस्टिंग की आप देख सकते हैं RI में 21.13 इंटू सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पे यानी आपके पास चांसेस हैं यहाँ पे, यानी 21 में से आपके पास 1 का चांस है। यानी आपने 1 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो 21 लॉट में से आपको 1 लॉट मिलेगा। यानी 21 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से आप भी एक हैं जिसमें आपको भाग्य हो तो आपको मिल जा सकते हैं। ये नहीं कहूँगा कि आपको ना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हम आगे बात करते हैं मझगांव डॉक IPO के बारे में। सिंपली हम चलते हैं उस पर, हम आ गए हैं मझगांव डॉक पे। सिंपली हम नीचे देख लेते हैं। इनकी सबसे पहले हम डेट देख लेते हैं। डेट देख लेते हैं। यहाँ पे जो डेट है इनका वही है जो आपने UTI में देखा था, 21 सितंबर, जो लिखता इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें एक्सटेंड हुआ है, बाकी सब में नहीं एक्सटेंड हुआ है। इशू क्लोज जो है 1 अक्टूबर यानी हो चुका है। IPO प्राइस जो है 135 से लेकर 145 है। और IPO साइज जो है वो 443 करोड़ 69 लाख करोड़ नहीं सॉरी 443.69 करोड़ के आसपास इनकी IPO साइज है। और IPO लॉट साइज है इनकी 103 यानी 103 शेयर से आपको मिलेंगे अगर आपको अलॉटमेंट किए जाते हैं तो। BSE NSE दोनों स्टॉक पे लिस्टिंग होंगे। यहाँ पे हम सब्सक्राइबर टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इनकी जो सब्सक्राइबर हुई है वो हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मझगांव डॉक सब्सक्राइबर स्टेटस लाइव में हम आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा हो चुकी है मझगांव डॉक 157.41 टाइम्स, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब हुए। हैप्पीएस्ट माइंड से भी ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड नहीं, कैमकॉन केमिकल्स की हम बात कर लेते हैं। कैमकॉन केमिकल्स में मैंने उसमें अप्लाई किया था पर मुझे नहीं मिला है शेयर्स। फिर मैंने इसमें अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। आपने अप्लाई किया तो अच्छा बात है, नहीं किया तो नहीं किया। बट मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मैं अप्लाई कर चुका हूँ, बट किसी एक नहीं किया हूँ। अगर मेरे अलॉटमेंट होती है तो मैं आके बताऊँगा आपको कि मेरे अलॉटमेंट हो चुकी है। अगर नहीं होती है तो फिर मुझे बनाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम बता सकते हैं आपको कुछ और डिटेल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं 157.41 टाइम्स से सब्सक्राइब हुए हैं। और यहाँ पे पब्लिक की बात करें यानी रिटेल की बात करें तो 35.63 टाइम्स से रिटेल सब्सक्राइब हुए हैं। और यहाँ पे 89.7 टाइम्स इन QIB, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनकी सब्सक्राइबर है। और हम सिंपली चलते हैं नीचे। आपने यहाँ पे देखा सब्सक्राइबर यानी टोटल इनकी जो सब्सक्राइबर हुई है 157.41 इंटू हुई है। यहाँ पे फर्स्ट दिन में ही इनका जो 1 इंटू सब्सक्राइबर फर्स्ट दिन में ही फुल हो गया था, यानी सेकेंड दिन में इनकी जो है सब्सक्राइबर वो 7 इंटू भर गया था, यानी 7 गुने भर गए थे। और तो लास्ट दिन में तो 157 गुने भर गए। सोच लीजिए कितना, जिसमें कि ये सेकेंड IPO जिसमें जितना ज़्यादा वैल्यू है IPO साइज है उसमें नहीं हुआ है सब्सक्राइबर। बट UTI के जैसे एंजल ब्रोकिंग बहुत सारे ऐप्स हैं, इस वजह से इसमें नहीं हुआ है। बट एक अलग कंपनी है, अलग तरह का बिजनेस करती है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा सब्सक्राइबर ज़्यादा है। और इनकी बिजनेस जो है काफ़ी इम्प्रूव हो रही है साल दर साल। इनकी वैल्यू है जो बढ़ रही है साल दर साल। और मैं बात कर दूं इसके पास 7 साल यानी 7 साल इनको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। ऑर्डर इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं पहले से ही, यानी काम करना है, ऑर्डर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
इंडियन नेवी, एयरफोर्स, इस जगह से इनको ऑर्डर मिल चुका है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सब्सक्राइबर की। सिंपली फटाफट, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। 1 अक्टूबर को QIB में 89.71% इंटू हुआ था और NI में 678 इंटू 88 इंटू सब्सक्राइबर हुआ था और रिटेल में 30.63 इंटू सब्सक्राइबर हुआ था और एम्प्लॉय में 3.88 इंटू सब्सक्राइबर हुआ था। टोटल 157 इंटू 41 इंटू सब्सक्राइबर हुआ था। यहाँ पे हम शेयर्स की बात करें, पब्लिक शेयर्स जो है वो आप देख सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कितना शेयर्स हैं। यहाँ पे 3,05,99,017 इक्विटी शेयर्स हैं, जिसमें सब लोगों को डिवाइड किया जाएगा। इसमें से आप कितना भी बिट्स लगा दें, 5, 10, 20, 13 लॉट्स हैं लगाने का चांस मैक्सिमम, तो आप जितना भी लगाइए आपको एक ही लॉट मिलेगा। मुझे मालूम है क्योंकि इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ तो एक लॉट पहले दिया जाता है, उसके बाद ही ज़्यादा दिया जाता है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ी सी टोटल सब्सक्रिप्शन, तो आपने देख लिया 1.57 है। और हम कुछ नए देख लेते हैं। यहाँ पे 7 अक्टूबर को हुआ, कुछ अपडेट तो नया नहीं आया है, अगर आता तो मैं आपको बता देता, लिस्ट हो जाएगी तो हम बता देंगे। और कैमकॉन केमिकल्स की बात कर लें थोड़ी सी। कैमकॉन केमिकल्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 115% का प्रीमियम पे वो रजिस्टर हुआ था NSE और BSE पे सिंपली। और इसके बाद हम इस 3 IPO में अप्लाई करने जा रहे हैं। इसमें से कि आपको जो चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स मैंने इसके पहले वीडियो में बना चुका हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं। आई बटन पे शायद मैं क्लिक डाल दूंगा, वहां से मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है अच्छा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डेट अभी बाकी है, 7 अक्टूबर को क्लोज होंगी, तो आप 7 अक्टूबर तक बिंदास अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी टाइम है, अभी आपके पास 5 डेज है, यानी 5 दिन का टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपली। चलिए फटाफट वीडियो को एंड करते हैं और हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसी चैनल पे। आपका हिम्मत जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए दूसरों के पास, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली के पास, ताकि मेरे वीडियो देख के कुछ समझ में आए उनको और IPO में अप्लाई करते हैं तो उनको जानकारी हो इसके बारे में। और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।